गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में ये आउटर कवरिंग बनाता है, क्योंकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है ना, उसमें आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। तो दिस यू विल सी दिस outermost covering of cell separates, वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट करता है किसको? द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है ना, एंड इन प्लांट सेल, ठीक है ना, तो you will see that in plant cell, in addition to plasma membrane, cell wall is also present। ठीक है ना, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। नाउ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? द रीज़न इज़ दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट अलाउज द एंट्रेंस एंड द एग्जिट ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है ना, सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर और बाहर आने देता है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो बिकॉज इट अलाउज, ठीक है ना, ये अलाउ करता है, ये क्या अलाउ करता है? अलाउज द सेलेक्टिव मटेरियल, ठीक है, इट अलाउज और परमिट्स, आप लिख सकते हो, इट अलाउज और परमिट द एंट्री, ठीक है, एंड exit of some materials in and out of the cell। ठीक है, it also prevent, ठीक है, प्रिवेंट भी करता है मूवमेंट ऑफ some other materials, therefore it is called selectively permeable membrane। It allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell। It also prevents the movement of some other materials। ठीक है ना। now properties of plasma membrane, ठीक है ना, ये वो हमने पहले पढ़ा, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने पढ़ा वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज़ फ्लेक्सिबल। क्या है? इट इज़ फ्लेक्सिबल है।
ठीक है ना, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किससे बने हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं, कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है ना, दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन आता है कि किससे बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड और प्रोटीन से बना है और इसका हाईली फ्लेक्सिबल नेचर है। ठीक है ना, और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो नेचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से एक प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस इन अमीबा। ठीक है ना, तो क्या होता है कि ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन the cells it helps the cells to engulf the food and other material from the external environment. For example in amoeba, ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना अमीबा में क्या होता है? ये अमीबा है, ठीक है ना, ये इसका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। whenever it sees food particles it throws a finger like projection called pseudopodia, and what it does, it engulfs the food in form of food vacuole. How it is possible? कैसे पॉसिबल है ये? This is possible due to the flexibility of the plasma membrane, and this process is known as engulfing of food due to the flexibility of the plasma membrane is known as endocytosis. क्या बोलते हैं इसे? हम क्या बोलते हैं इसे? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस समझ में आया? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो मैं इसको यहाँ लिख भी रही हूँ ताकि आप इजीली आंसर कर पाए एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो। एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना, तो व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस? तो आप कैसे डिफाइन करोगे? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द, ठीक है ना, ऑफ सेल मेम्ब्रेन ठीक है ना, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other materials. फूड के साथ other materials कहाँ से? From external environment. कहाँ से? बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है ना, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो अनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। और ये प्रोसेस आपको किस में देखने को मिलेगा? अमीबा में। ठीक है ना, अमीबा क्या करता है? एक्वायर करता है। ठीक है ना, क्या एक्वायर करता है? अपना फूड एक्वायर करता है थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक, अमीबा इस प्रोसेस से अपना फूड आउटर एनवायरनमेंट से एक्वायर करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ठीक, नाउ फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? functions of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अब समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन हमने अभी डिस्कस किया था, एक्ट्स एज selectively permeable membrane. ठीक है, allows the entry and exit of only selective substances in and out of the substances in and out of the cell. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा मेंटेन, क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? द शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन करता है।
थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, act as mechanical barrier, act as mechanical barrier and protect the very important internal content of the cell. ये मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है और जो सेल के इंटरनल कंटेंट्स है उसको बचाता है, ठीक है ना. फोर्थ, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन. एक बैरियर है हमने बताया, तो क्या करेगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस. वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है ना. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट गेट मॉडिफाइड. ये कभी कभी मॉडिफाइड भी हो जाता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. ठीक है ना. नाउ वी विल डू ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है ना. फर्स्ट इज डिफ्यूजन. तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है ना. व्हाट इज द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस, डिफ्यूजन इज द spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region of low concentration. ठीक है. नाउ हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं. जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेल है, सपोज दिस इज अ सेल. ठीक है ना. सपोज ये क्या है, सेल है. ठीक है ना. तो और ये क्या है, सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है ना. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. ठीक है ना. और यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन लो है. ठीक है ना. और सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन हाई है. ठीक. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड. कंसंट्रेशन में डिफरेंस है अंदर और बाहर. अब क्या होगा, नाउ ड्यू टू दिस डिफरेंस द CO2 मूव्स, कहाँ क्या है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, you will see that there is a difference in the concentration of CO2 inside and outside the cell. ये हमने क्या लिया है, सेल लिया है. ठीक है ना. and CO2 moves out of the cell. CO2 कहाँ से आएगा, आउट ऑफ द सेल. ठीक है ना. तो कहाँ से आएगा, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. ठीक है ना. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये सेल है, सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन हाई है. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन लो है. अब आप देखोगे ये डिफरेंस हो जाएगा CO2 कंसंट्रेशन में, ड्यू टू विच द CO2 विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर CO2 कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो CO2 कंसंट्रेशन. तो इसलिए आप देखोगे CO2 जो है सेल से बाहर की तरफ आएगा. ठीक है, एटमॉस्फेयर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में.
सिमिलरली ये सेल लिया हमने, ठीक है ना। नाउ हम कह रहे हैं कि CO2 यहाँ पे O2 लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने पढ़ा है आपका कि CO2 अंदर मूव करेगा या बाहर मूव करेगा, वो डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन में। तो सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लो इनसाइड द सेल, यहाँ पे CO2 का O2 का कंसंट्रेशन, O2 की बात करें, लो है, ठीक है। सेल है ये, O2 का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है ना। और ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम क्या कह रहे हैं, O2 का कंसंट्रेशन हाई है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सेल है, सेल के अंदर जो O2 है, ऑक्सीजन है, उसका कंसंट्रेशन लो है, और बाहर आप देखोगे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा कंसंट्रेशन में, ड्यू टू विच यू विल सी दैट द O2 मूव्स, यहाँ पे O2 कहाँ मूव करेगा, O2 विल मूव इन द सेल, सेल के अंदर मूव, इन द सेल, ठीक है ना। O2 विल मूव इन द सेल, इनसाइड द सेल, जहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन का लेवल कम है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई O2 कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो O2 कंसंट्रेशन, ठीक है ना। एंड द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, इज द साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ higher concentration to the region of lower concentration. Again I am repeating, what is diffusion? Diffusion is the spontaneous movement of the substance from a region of higher concentration to the region of lower concentration. ठीक है, फिर है osmosis. What is osmosis? It is a movement of water molecules. यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट है, वाटर मूव करेगा, ठीक है ना, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नेसेसिटी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ज़रूरी है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ, किसका मूवमेंट है, वाटर, from a region of high water concentration through, very important, through a semi permeable membrane to a region of low water concentration. So what is osmosis? Osmosis is the passage of water molecules move करेगा from a region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of लो वाटर कंसनट्रेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिफ्यूज़न में नहीं होता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको ऑस्मोसिस में आता है, ऑस्मोसिस में नेसेसिटी है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डिफ्यूज़न में नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेसेसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस में आप देखोगे ये वर्ड यूज हुआ है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ और पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। अंडरस्टूड, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। सबसे पहला सॉल्यूशन है हाइपो, नाउ वी वर डूइंग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट इज़ अ सॉल्यूशन, इट इज़ वेरी डाइल्यूट, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बीकर लिया है, बीकर हमने सेल लिया,
and the surrounding medium it has a high water concentration than the cell से ज़्यादा water concentration है, so we can say solution is very dilute. जैसे कि हमने osmosis में पढ़ा था, in the osmosis there is a passage of water molecules from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, वाटर का कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और आप देखोगे कि द सेल विल गेन वाटर. ये जो सेल है, सेल विल गेन वाटर. ठीक है ना. सेल वाटर गेन करेगा एंड इट विल स्वेल अप. इट विल स्वेल अप. This process of process by which the water is entering inside the cell is known as endoosmosis. ठीक है ना. इस तरीके से वाटर अंदर की तरफ जा रहा है, इसे बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. हमने एक बीकर लिया, इसमें सेल लिया. यहाँ पे जो मीडियम सराउंडिंग द सेल है हैज़ हाई वाटर कंसनट्रेशन. इट इज सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट. अब क्या होगा? यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा. हेयर देयर विल द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन, जो कि बाहर बीकर में है, बाहर रखा हुआ है, यहाँ पे सेल के बाहर बीकर में है. यहाँ से कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा जहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन लो है. और आप देखोगे द सेल विल गेन वाटर, इट विल स्वेल अप. और इस प्रोसेस को जिसमें वाटर अंदर की तरफ जा रहा है सेल के, इसको क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस. ठीक है ना. दूसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है ना. ये हमने हाइपो पढ़ा था. दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. अगेन आई एम टेकिंग अ बीकर. ठीक है. इस बीकर में मैंने सेल लिया है लाइक दिस और एंड द मीडियम सराउंडिंग द सेल. ठीक है ना. अब आप देखोगे जो मीडियम है, ठीक है ना. नाउ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. मतलब जो वाटर कंसनट्रेशन है, वाटर का जो कंसनट्रेशन है वो लो है. ठीक है ना. द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है ना. वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है. दैट मीन्स दैट वाटर कंसनट्रेशन इज़ लो. वाटर का कंसनट्रेशन क्या है? कम है यहाँ पे. ठीक है ना. तो आप बोल सकते हो यहाँ पे मीडियम में वाटर कंसनट्रेशन इज़ लो. वाटर का कंसनट्रेशन कम है. ठीक है ना. लोअर वाटर कंसनट्रेशन. इन दिस केस व्हाट विल हैपन? अब सेल है, सेल के अंदर दिस इज सेल, वाटर कंसनट्रेशन हाई है, बाहर वाटर कंसनट्रेशन कम है. तो अगेन दे विल ऑस्मोसिस द मूव, बट यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस होगा. द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव आउट लाइक दिस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन. इस समय लो वाटर कंसनट्रेशन का है, यहाँ है. ठीक है ना. मीडियम में है बाहर यहाँ पे. ठीक है ना. हाई का है, सेल के अंदर है, तो अंदर से बाहर की तरफ आएगा. ठीक है ना. क्या बोलेंगे इसको? एक्सोऑस्मोसिस. ठीक है ना. एक्सोऑस्मोसिस होगा. और यहाँ पे जो सेल है आपका वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? इस टाइप के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है ना. समझ में आया? फिर थर्ड है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है ना. दिस इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? अगेन आई एम टेकिंग अ बीकर लाइक दिस. सेल है, सराउंडिंग मीडियम है. ठीक है ना. द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल. ठीक है ना. यहाँ पे मीडियम का, सेल का जो वाटर कंसंट्रेशन है तो वो क्या है? दोनों बराबर है. ठीक है ना. तो इस कंडीशन में क्या होगा? वाटर क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन. ठीक है ना. वाटर आप देखोगे बोथ डायरेक्शन में क्रॉस होगा. ठीक है ना. तो इस कंडीशन में क्या होगा? आप देखोगे इन दिस कंडीशन यू विल सी दैट वाटर
जो है क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ crosses the cell membrane in both direction, ठीक है ना। तो you can say that the amount going in is the same as the amount गोइंग आउट, ठीक है ना, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो बैलेंस हो रहा है। नो ओवरऑल, सो वी कैन से देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ओवरऑल मूवमेंट नहीं है वाटर का, ठीक है। द सेल, और आप कह सकते हो लास्ट में, द सेल विल स्टे द सेम साइज, सेल का साइज सेम रहेगा। सर सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन को, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगेन रिपीटिंग, हमने सेल लिया है और मीडियम क्या है, मीडियम है एग्जैक्टली द सेम कंसनट्रेशन एज द सेल, जैसे सेल का अंदर का कंसनट्रेशन है बाहर का मीडियम का वही कंसनट्रेशन है। तो क्या होगा, वाटर क्रॉसेज द सेल में बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में वाटर क्रॉस होगा, जितना अंदर गया है उतना ही बाहर आएगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या होगा, देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ, और तो कोई ओवरऑल मूवमेंट तो होगा ही नहीं वाटर का, बराबर ही रहेगा। तो सेल विल स्टे द सेम साइज में रहेगा। सच सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 तरीके के सॉल्यूशन पढ़े, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसको हम पढ़ लेंगे, वो है हमारा न्यूक्लियस जो रहता है वो हम पढ़ेंगे। 2 तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना, एक तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और एक यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है ना। तो द बेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियस, तो हम क्या बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, ये पिछली बार नहीं हो पाया था तो मैं इसमें करने जा रही हूँ। फीचर्स हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पहला फीचर्स हम ले रहे हैं साइज़, ठीक है, पहला फीचर्स हम क्या ले रहे हैं, साइज़ का ले रहे हैं। तो साइज़ क्या है, जो प्रोकैरियोटिक है दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनका साइज़ क्या होता है, जनरली स्मॉल, ठीक। जनरली साइज़ क्या होता है इनका, स्मॉल होता है, 1 to 10 यूनिट। फिर है जनरली लार्ज, ठीक। तो यू विल सी दैट द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉल एंड यूकैरियोट आर जनरली लार्ज। साइज़ का फीचर। फिर न्यूक्लियर रीजन, ये मेन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस में प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है। पुअरली डेवलप्ड, ठीक है ना, हमने कहा प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस है दैट इज़ पुअरली डेवलप्ड, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ऐसे न्यूक्लियस में जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये क्या है आपका
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट्स में आप देखोगे वेल डिफाइंड, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। फिर आपका आ जाएगा क्रोमोसोम। थर्ड डिफरेंस है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आप देखोगे, जब क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोकैरियोट में सिंगल होता है और यूकैरियोट में आप लिख सकते हो मोर देन वन, एक से ज़्यादा, ठीक है ना, क्रोमोसोम। देन न्यूक्लियोलस, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है न्यूक्लियस, ये सेल है, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है और ये प्रेजेंट, ये दिस वन न्यूक्लियस इसे बोलते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। फिर आया हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स किसे बोलते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम हो गया, गोल्गी अपैरेटस, साइटोप्लाज्म में भी जो भी लिटिल ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेम्ब्रेन बाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन बाहर, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, तो दिख रहा है आपको ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बोलूँगी ये गोल्गी अपैरेटस है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेल होगा उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। फिर आया सेंट्रियोल, यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रियोल एब्सेंट है और सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सेंट्रियोल होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन एनिमल सेल। ये मैंने एनिमल और प्लांट सेल का जब डिफरेंस कराया था तब मैंने बताया था सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है ना। और ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल के डिवाइड करने में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है ना। नाउ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलता है ये बैक्टीरिया, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये किस में मिलता है, फंजाई में मिलता है एंड प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। एंड नाउ सेल डिवीजन, लास्ट इज सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न यहाँ पे किससे होता है, फिशन से होता है। बाइनरी फिशन पढ़ा होगा आपने, ब्रेकिंग इनटू टू पढ़ा है फिशन, या फिर बडिंग से, बड डेवलप होता है, ठीक है ना, बडिंग से होता है। यहाँ पे
दो तरीके के डिविजन्स पाए जाते हैं। माइटोटिक डिवीजन होता है सोमैटिक सेल्स में अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है ना। और दूसरा होता है मियोटिक सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है बेटा, ठीक है। तो माइटोटिक और मियोटिक समय है सेल डिवीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। साइज़ का डिफरेंस है, देखो जनरली स्मॉल प्रोकैरियोट, यूकैरियोट जनरली लार्ज। न्यूक्लियर रीजन poorly developed, no nuclear membrane, here well defined, surrounded by nuclear membrane, ठीक है। here chromosome single in prokaryote and eukaryote more than one. In prokaryote nucleus is absent and here it is present in animal eukaryotic cells. Cell organelles, membrane bound cell organelles are absent in prokaryote where they are present in the eukaryote. In centriole they are present in the animal cell in eukaryote and is absent in prokaryote. And prokaryotes are present in bacteria. Example of prokaryotic cells are bacteria, blue green algae इसमें present होता है। और ये फंजाई है, प्लांट सेल्स, ठीक है ना, इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स। एंड सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक सेल सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग, एंड यूकैरियोटिक सेल इट टेक प्लेस बाय माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन, ठीक। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. Now there are certain questions are there regarding the topic which we have done. First we have done fundamental unit of life, then plasma membrane. So these are the questions, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आप करोगे, देखो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। These are the various questions related to the topic, इसको आप करोगे, ठीक है ना। I have tried my best to cover all the syllabus, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको आप क्वेश्चंस को करोगे एंड देन वी विल डिस्कस इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए लाइक दिस 15 and 16 17 18, so there are 18 questions, ठीक है ना। सो यू विल डू ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.